हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ नाइन सन्स मार्शल कोड। इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लोग देखते हैं कि ये यू जियान्युआन सेक्ट के अंदर उसके दोस्तों के साथ आ चुका है। यहाँ आते साथ इनके ऊपर एक अटैक हो गया था। तभी हमने एक लड़के को देखा था। अभी हमें इसका नाम पता चलता है। इसका नाम ली यी चैन है और शक्ल से ही देख के समझता हो ये लड़का आगे चल के हमारा ये यू के दुश्मन बनने वाला है। इसलिए यी ने जावयू को पकड़ा हुआ था, जिससे वो तो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी। तभी इनके ऊपर फिर से एक अटैक हो जाता है तो वो फटाक से उससे खुद को बचा लेती है। वो अटैक जावी को हिट कर पाता उससे पहले ये यू अटैक के सामने आके उसके दोस्तों को बचा लेता है। तभी हमें यहाँ पे एक और लड़के को दिखाया जाता है, वू यैन को। वो आके बोल रहा था, ली चैन आज मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, तुझे मुझसे फाइट करनी ही होगी। और वो वापस से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तभी यहाँ पे एक और लड़का आ जाता है जिसका नाम है हे हाउ फेंग। वो उनको बोल रहा था, तुम दोनों अपनी लड़ाई करना बंद करो, तुम में से कोई भी नंबर 1 नहीं है, बल्कि मैं ग्रेट हे हाउ फेंग जियान्युआन सेक्ट का नंबर 1 डिसाइपल हूँ। अगर तुम लोग मुझे नंबर 1 एक्सेप्ट कर लोगे तो मैं तुम्हें कूटूंगा नहीं। लेकिन उसकी बकवास सुनते साथ तो ली चैन और वो दोनों ही उसके ऊपर बरस पड़ते हैं और काफी सारे अटैक्स उसके ऊपर करने लगते हैं। तो हे हाउ फेंग भी खुद को उनके अटैक से बचा था और उनके ऊपर भी अटैक कर रहा था। उसकी एबिलिटी अर्थ को मैनिपुलेट करना थी और वो काफी सारे स्पाइक्स क्रिएट करके उन दोनों पे अटैक करता है। लेकिन वे दोनों यानी कि ली चैन और वो उसे छोड़ने वाले थे नहीं और काफी सारे उसके ऊपर वापस से लगातार अटैक करने लगते हैं। अब ये तीनों इधर लड़ाई कर थे, जिस वजह से ये यू और उसके साथ ही आगे नहीं जा पाए थे। तभी जोमू इन तीनों को बोलने लगता है, देखो अभी शाम हो चुकी है और हमें यहाँ से आगे जाना है, तो थोड़ी देर के लिए तुम लोग लड़ना रुक के हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन उनकी बात सुन के जो ली चैन था वो जोमू के ऊपर अटैक करने लगता है। तो ये यू फटाक से उसे बचाता है और गुस्से में ली चैन को देखने लगता है। तभी ली चैन बोलने लगता है कि तुमने मेरे अटैक को डॉज कर लिया, तुम कौन हो? जिस पे ये उससे बोल रहा था कि क्या इसी प्रकार तुम्हारी जियान्युआन सेक्ट गेस्ट्स को ट्रीट करती है। उसकी ये बात ली चैन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो वापस से ये के ऊपर अटैक कर देता है। तो ये भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और उसके सारे अटैक्स को डॉज करके उसके पीछे आ जाता है और सीधा ही उसके फैन से उसके मुंह पे जोर से मार देता है, जिससे उसका वो गाल पूरा लाल हो जाता है। अब ये बोला था, तूने मुझे हिट किया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज तक किसी की भी मेरे फेस पे हिट करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन एक मिनट, कहीं तुम वो ये तो नहीं? जिस पे ये बोला था, हाँ मैं हूँ। अब उसका नाम जान के ली चैन को गुस्सा आता है और वू यू और हे हाउ फेंग उन दोनों को भी गुस्सा आ जाता है और वे तीनों मिलके ये के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और वे बोले थे, तो वो तुम्ही ने हमारे कोटे को हमसे छीन लिया, पता नहीं है किस कोटे की बात कर रहे हैं। और वे उसके ऊपर लगातार अटैक करने लगते हैं। ये को भी समझ में नहीं आता और वो बोल रहा था कि तुम्हें जो भी कुछ चाहिए तुम्हारी स्ट्रेंथ से ही हासिल करना होगा, इसलिए दूसरों को कंप्लेंट करना बंद कर दो। और वो उसकी अटैक करने की स्पीड को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है और वो काफी तेजी से इन तीनों डिसाइपल्स को बुरी तरीके से मारने लगता है। ली चैन की तो उसने हालत ही खराब कर दी थी, उसके दोनों कान लाल कर दिए थे, जिससे उससे और ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो एक टेक्निक का यूज करके ये को एक बेल के अंदर ट्रैप कर लेता है। लेकिन इसी मोमेंट पे जमीन में से काफी सारी वाइन्स निकल के इन तीनों बदमाशों को पूरी तरीके से पकड़ लेती हैं। इसके साथ हमें 2 डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो यहाँ पे आ गए थे, ली तियान्यू और जावलिन। इन दोनों को यहाँ पे आता देख कर ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और वो बोल रहा था, तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे अभी छोड़ो, नहीं तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। तभी लिंग तियान्यू बोलने लगता है कि तुम अच्छे से जानते हो कि डिसाइपल सेक्ट्स के अंदर फाइट नहीं कर सकते, इसलिए अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हें लॉ इन्फोर्समेंट होल के अंदर ले जाऊंगा। लेकिन ली चैन फिर भी बोल रहा था, मुझे जान दो, नहीं तो तुम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। अब मुझे नहीं पता इसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ रही है, अभी भी धमकी दिए जा रहा है, शायद इसके फादर या रिलेटिव की किसी की सेक्ट के अंदर हायर पोजीशन होगी। फिर भी जो जावलिन थी उसे वाइन से आजाद कर देती है। वो यू और हे हो फेंग तो बोल रहे थे, ब्रदर्स हमें माफ कर देना, हम तो बस ऐसे ही फ्रेंडली फाइट कर रहे थे। ये लोग ऐसा इसलिए करते क्योंकि ये लॉ इन्फोर्समेंट हॉल में नहीं जाना चाह रहे थे। हे हो फेंग तो बोल देता है, हम लोग तो ये के साथ फ्रेंडली फाइट कर रहे थे, लेकिन वो तो ये ली चैन था जिसने इस सब की शुरुआत करी। और वो भी यही बात बोल रहा था कि मैं भी टेस्टिफाई कर सकता हूँ। लेकिन ली चैन इससे और ज्यादा नाराज हो जाता है और बोल रहा था, मैं देख लूंगा तुम सबको, और यहाँ से फिर चला जाता है। जिसके बाद हम जावलिन को देखते हैं, वो यही के पास आके उसे ग्रीट करने लगती है, वेलकम टू आवर जियान्युआन सेक्ट। जिसके बाद बोली थी, आप मेरे साथ चलो, एल्डर 2 ने मुझे आप सभी को लाने के लिए भेजा है। तो फिर ये उनके साथ जाने लगता है जहाँ पे जावलिन इन तीनों को जियान्युआन सेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि वो किन एम्पायर में 4 मेजर सेक्ट्स में से एक है और जियान्युआन सेक्ट की 5 मेजर पीक्स हैं, मेटल, वुड, वाटर, फायर एंड अर्थ। और दोस्तों इन सभी पीक से डिसाइपल
डिसाइपल्स को तुम लोग काफी इजीली इस लोटस फ्लावर के कलर को देख के जान सकते हो। लेकिन ये के मन में इधर काफी सारे डाउट्स आ रहे थे। तभी वो पूछता है, सीनियर्स क्या मैं जान सकता हूँ कि ली ये चैन और उन दो लड़कों को मेरा नाम कैसे पता था? मेरा नाम जानने के बाद उन लोगों ने मेरे पे अटैक ही कर दिया था। मेरा तो आज पहला ही दिन है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको मेरा नाम पता हो? यहाँ पे जो लिंग तियान्यू था बिल्कुल सख्त लोंडे जैसा चेहरा बना रहा था। ये की बात सुन के जाओलिन बोलने लगती है, बस इग्नोर करो, इसकी पर्सनालिटी ऐसी ही है। फिर वो येयू को एक डायरेक्शन में इशारा करके बोल रही थी, क्या तुम जानते हो ये क्या चीज है? यह है तियानिन एंशिएंट वर्ल्ड, जो कि 1000 साल में ओपन होता है और इसके अंदर जाने के लिए लिमिटेड स्पोर्ट्स हैं, कुल मिला के 12 स्पोर्ट्स। और किन एम्पायर में 4 मेजर सेक्ट्स हैं। इस वजह से तियान्युआन सेक्ट को सिर्फ 3 ही स्लॉट्स मिलती हैं और इस बार एल्डर डू ने पहले ही तुम्हारे लिए एक स्पॉट रिजर्व कर लिया है। यही वजह है कि बाकी डिसाइपल्स तुम्हें टारगेट कर रहे हैं। लेकिन यही थे बात जान के और खुश हो जाता है। वो बोल रहा था, मैं एल्डर डू का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं इस स्पॉट को अपनी मेहनत और काबिलियत से हासिल करूंगा। तभी जाओ मु भी जाओ लिन से पूछने लगता है, सीनियर सिस्टर वो ली चैन, वो आप सभी को लेकर भी काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था। ऐसा लगता है कि उसका स्टेटस तियान्युआन सेक्ट में काफी ज्यादा है। इससे आगे प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जिस पे वो बोलने लगती है, वो तो टाइम ही बताएगा। तभी ये जिस जगह से गुजर रहे थे, इन्हें नीचे के साइड एक काफी वियर्ड प्लेस दिखाई देती है, जो देख के जाओ को काफी ज्यादा डर लग रहा था। तो जाओलिन भी उसकी बातें बदल के बोलने लगती है, ये तियान्युआन सेक्ट का फॉरबिडन एरिया है, 100 घोस्ट स्पिरिट लैंड। ये जगह डिमोनिक एनर्जी से कवर्ड है। इस जगह की हवा में अगर सांस लिया जाए तो तुम पल भर में मर जाओगे। इस जगह के सेंटर में डीमन सप्रेसिंग टावर है, जो एक पावरफुल डीमन को सप्रेस करे हुए है। तुम लोग इस जगह के करीब बिल्कुल भी मत जाना। लेकिन ये उसको तो चुल मची थी और उसका एम्परर वाला कीड़ा बाहर निकल के इस जगह के उस डीमन टावर के अंदर एंटर कर जाता है अंदर की जांच पड़ताल करने के लिए। लेकिन तुरंत ही चारों तरफ जो फोग थी उससे एक एनर्जी निकलती है, जो कि ये की इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाती है और अंदर से एक आवाज आ रही थी, इतनी पावरफुल सोल फोर्स, इतने सालों बाद मेरा भी यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है। और वो उसकी पावर का एक अंश इस डीमन सप्रेसिंग टावर से बाहर निकाल देती है। दूसरी तरफ ये भी नोटिस कर लेता है कि उसकी जो सोल पावर थी वो उस डीमन ने डिवोर कर ली है। यार ये सब ऐसे ही थोड़ी देर और बातें करते रहते हैं और थोड़ी देर के अंदर उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे इनको आना था। इन सभी को इस जगह पे छोड़ने के बाद जाओ व्यू यहाँ से चली जाती है और उसके जाते साथ अब असली गेम शुरू हो जाता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि लिंग तियान्यू वो ये के सामने आ गया था और बाकी डिसाइपल्स ने भी अभी इनको घेर लिया था और लिंग तियान्यू उसकी स्वॉर्ड निकाल के ये के ऊपर पॉइंट करने लगता है, जिससे ये को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो भी फिर उसके हाथों में स्पेशल एनर्जी डाल के पावरफुल अटैक लिंग तियान्यू पे कर देता है। इतना पावरफुल कि उसकी स्वॉर्ड भी डायरेक्ट ब्रेक हो जाती है, लेकिन वो रुकता नहीं और भी काफी सारे पंच उसके ऊपर करते जाता है। लेकिन तियान्यू फिर पीछे आके मल्टीपल सोर्ड्स को क्रिएट कर लेता है। मुझे देख के यही बोल रहा था, तो तुम मुझसे सोर्ड से फाइट करके ठीक है, मुझे भी अपनी सोर्ड टेक्निक आजमानी है। और वो भी मल्टीपल सोर्ड्स क्रिएट करता है और ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर सोर्ड्स अटैक्स कर देते हैं, लेकिन इनके अटैक से कोई भी नहीं हारता। ये भी समझ गया था कि ये लिंग तियान्यू सोर्ड चलाने में माहिर है और उसके इतना बोलते साथ लिंग तियान्यू ने एक जायंट सोर्ड को क्रिएट किया था, जो देख के तो ये भी एक जायंट सोर्ड क्रिएट कर लेता है। और जैसे इन दोनों की सोर्ड टकराती है तो काफी खतरनाक एक एनर्जी वेव जमीन को भी फाड़ देती है और आसपास की काफी चीजों को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन ये दोनों यहीं पे रुकने वाले थे नहीं और वापस से एक दूसरे के ऊपर अटैक्स करने लगते हैं। और इस बार हमें ये लिंग तियान्यू के ऊपर भारी पड़ता दिखाई दे रहा था। वो बोल रहा था कि तुम्हें मुझे टेस्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे लगा था कि हम लोग अच्छे दोस्त बन सकते हैं। ये लिंग तियान्यू के ऊपर अटैक कर ही रहा था कि तभी वो साइड से देखता है कि एक लड़की आके उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो तुरंत से लिंग तियान्यू से दूर हो जाता है और फिर उसकी नजर उस लड़की के ऊपर जाती है और हम लोग देखते हैं कि वो लोंग यिंग यिंग है। यिंग यिंग के यहाँ पे आते ही हमें बाकी डिसाइपल्स को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा डर गए थे और यहाँ से भाग जाते हैं। जाते टाइम पे वो बस एक ही बोल रहे थे, डायन भागो डायन। ये को भी अफरा तफरी देखे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो समझ गया था कि यह लड़की बिल्कुल ही पागल है। इतनी देर में लोंग यिंग यिंग जो से ऐसे चिल्लाने लगती है और बोल रही थी, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो, लड़ना है तो मेरे साथ लड़ो। ना बोलते साथ वो जोर से जंप लगाती है और उसकी टांगों में उसके एनर्जी डाल के सीधा ही ये के ऊपर अटैक कर देती है। तो ये भी एक पंच मार के उससे वापस पीछे करता है, लेकिन यिंग यिंग रुकते नहीं और वो अभी लिंग तियान्यू के ऊपर अटैक कर देती है। तो वो भी खुद को जैसे तैसे बचा लेता है, लेकिन लिंग यिंग यही नहीं रुकती, वो दोबारा
दोबारा से ये के ऊपर उसकी लेग टेक्निक से अटैक करती है। तो ये भी ऊपर हवा में आके उसके साथ फाइट करने लगता है। तभी जो लिंग तियान्यू था वो यिंग को बोलने लगता है कि यिंग पागल मत बनो, ग्रैंडपा को पता चला तो वे हमें से किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिलहाल बचने की पारी उसकी थी, क्योंकि यिंग उसकी सुने बिना ही उसके ऊपर पावरफुल स्लैश अटैक्स कर देती है। तो वो मुंह बंद करके स्वॉर्ड निकाल लेता है ताकि उस अटैक से बच सके। अब उसने यिंग के अटैक को रोका ही था कि यिंग ने उसके ऊपर खुद भी अटैक कर दिया था। तो तियान्यू को मल्टीपल स्वॉर्ड्स बना के उसे रोकने की कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन उसके सारे की सारे स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब यिंग के अटैक्स को देख के ये समझ गया था कि ये लड़की बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये जितना फाइट करेगी उतनी उसकी ताकत और बढ़ती जाएगी। अब वो ऐसा बोल रहा था तभी उसे याद आता है, एक मिनट, कहीं ये वही टेक्निक तो नहीं? अब तो और मजा आएगा। और वो खुद अभी यिंग के ऊपर जाके अटैक करके उसके साथ फाइट करने लगता है और यिंग की टांग पकड़ के उसे दूर फेंक देता है। लेकिन यिंग को तो मानो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो तुरंत ही उसका बैलेंस गेन करके ये के ऊपर दोबारा अटैक करने लगती है। अब ये एक तरफ तो उससे फाइट कर रहा था, दूसरी तरफ जो लिंग तियान्यू था वो भी ये के ऊपर अटैक करने लगता है। तो ये यू सीधा तियान्यू के साथ आके फाइट करने लगा था। अब वो उससे फाइट करने में बिजी था तो पीछे से यिंग उसके ऊपर अटैक कर देती है। अब उसके अटैक से दोनों ही बचने के लिए एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तभी यिंग सीधा ही तियान्यू के ऊपर अटैक करने लगती है, तो वो भी तुरंत ही उसके अटैक से साइड होके बचता है। वो बोल थी, तुम बच क्यों रहे हो, मुझसे फाइट करो, मैं भी देखती हूँ तुम और कितना देर तक खुद को मुझसे बचाते हो। वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, अभी उसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा इंक्रीज हो गई थी और वो अगले ही सेकंड सीधा ये के सामने आ जाती है। ये उसके पंच अटैक से बचने के लिए उसके ऊपर पंच अटैक करता है, जैसे यिंग काफी ज्यादा दूर हो जाती है। लेकिन पीछे से तियान्यू ने उस पर अटैक कर दिया था, तो ये उसके साथ फाइट करने लगता है। इतनी देर में यिंग बिन के साथ फाइट करने के लिए पहुंच चुकी है। अब यहाँ पे काफी ज्यादा फाइट होती है, बहुत लंबे फाइट हो रही है। वही स्वॉर्ड मूव्स, मल्टीपल स्वॉर्ड मूव्स, इन तीनों में से कोई भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा। इनके अटैक की पावर इतनी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि ये आसपास के जो रूम्स थे उनको भी डिस्ट्रॉय कर रहे थे। पूरे ग्राउंड का इन्होंने कबाड़ा कर दिया था, एक एक ईंट उखाड़ दी थी। फिर से एक दूसरे के ऊपर ये भी अटैक्स करने लगते हैं। तभी यिंग जैसे अटैक करने वाली थी तो ऊपर से एक बूढ़े आदमी की आवाज आती है, यिंग। और यिंग के ऊपर एक काफी बड़ा गोल्डन सुअर आके गिरता है। और दोस्तों इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन अगले एपिसोड के टीजर के अंदर हम लोग देखते हैं कि यिंग एक काफी भारी चीज के नीचे दबी हुई थी और उस बूढ़े आदमी को गुस्से में बोल रही थी, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हारे सुअर को खा जाऊंगी। जिसके बाद हमें ले ये चैन को दिखाया जाता है जो किसी बंदे के पास आया था। वो बोल रहा था हमें उस ये को सबक सिखाना होगा। जिस पे वो बंदा उससे बोल रहा था मैं उसे सबक नहीं सिखाना चाहता, मैं उसे जान से मारना चाहता हूँ। और ये को मारने के लिए उन्होंने एक स्पेशल विंड स्वॉर्ड को भी शायद चुरा लिया है, ऐसा ही बोल सकता हूँ मैं। और फिर उस विंड स्वॉर्ड को लेके वे सीधा ये को मारने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पे वो ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था और उसके दोस्त उसे बाहरली चैन से बचा रहे थे। लेकिन वे काफी ज्यादा इंजर हो जाते हैं और अंदर हमें दिखाया जाता है कि ये भी ब्रेक थ्रू करने में नाकामयाब हो गया। दूसरी तरफ ली चैन अभी उसके दोस्तों को जान से मारा था और यहीं पे टीजर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।